गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल एमसीपी क्लासेज पर आप सभी को स्वागत है। आज का टॉपिक है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक ऐसा मेथड है जो बड़े से बड़े सवाल को आप इजी से आसान तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है उसके बारे में आप समझिए पहले, और समझ में आए इसके बाद आप सवाल को आराम से सॉल्व कीजिएगा। आइए देखिए, x बाई वाई इक्वल टू 5/3। इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब लगाएंगे तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इसमें लगाएंगे तो कैसे लगाते हैं उसको समझिए पहले। x के साथ y को एक बार जोड़ के लिखेंगे और डिवाइड में x के साथ y को घटा के लिखेंगे। जो काम इधर करेंगे वही काम इधर भी करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ की लिखेंगे 5 प्लस 3 बाई 5 माइनस 3। ये आपका आ जाएगा 8/2, यानी आपका फाइनल आ जाएगा 4। यानी फाइनल मेरे पास क्या आ गया, तो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4/1। फिर से मान लीजिए आप अगेन इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप इसमें लगाइएगा तो फिर यही चीज़ आ जाएगा। आप देखिएगा, फिर मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, तो इसको लिखेंगे हम लोग x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ, क्योंकि माइनस जैसी करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस में होता है माइनस हो जाता है और जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। वही काम यहाँ भी लगाएंगे तो ये आपका कितना होगा 4 + 1 और ये हो जाएगा 4 - 1। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 5/3 होगा, और यहाँ से देखिए y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा। आपका कितना आएगा, तो 2x बाई 2y इक्वल टू 5/3। 2 से 2 कट जाएगा, x बाई वाई इक्वल टू 5/3। देखिए पुनः फिर वही चीज़ आ गया कि नहीं। ये चीज़ यही कहता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर मान लीजिए आपके पास सवाल अगर इस टाइप का रहे, जैसे मान लीजिए m प्लस n बाई m माइनस n इक्वल टू 5/2। इसमें अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा तो क्या लिखेंगे, तो m प्लस n प्लस m माइनस n बाई m प्लस n माइनस m प्लस n हो जाएगा, और यहाँ वही लगाएंगे काम, तो एक बार जोड़ेंगे यानी कि 5 + 2 और ये हो जाएगा आपका 5 - 2। इसको सोल्व कीजिएगा तो 7 कितना होगा 3, ये वैल्यू निकल गया। अब उसी तरह से यहाँ देखिए n से n कट जाएगा और m से m कट जाएगा, ये हो जाएगा m/n इक्वल टू, यहाँ कितना होगा 2m/2n होगा। अब ये आ जाएगा आपका 7/3। फिर से आप अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा तो फाइनल देखिए आपका क्या आ गया, तो m/n इक्वल टू 7/3 आ गया कि नहीं। इसमें फिर से अगर आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा तो पुनः सवाल आपका यही आएगा। देखिएगा फिर से इसको जैसे ही आप लगाइएगा तो ये हो जाएगा m प्लस n बाई m माइनस n हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 7 + 3 और ये हो जाएगा 7 - 3, ये हो जाएगा 10 कितना 4। इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए 5/2 देखिए आ गया कि नहीं। यानी कि पुनः देखिए सवाल वही फिर आ गया, यानी m प्लस n बाई m माइनस n इक्वल टू 5/2। यही आपका कहता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसी मेथड पर आप बड़े से बड़े सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। मेन समझना यही था कि कहता क्या है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब आइए हम लोग चलते हैं सवाल पर, एक एक करके सवाल हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे और आसान से आसान तरीके से बनाना है। अब देखिएगा आगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये आप नाम सुने हैं लेकिन इसका काम नहीं देखे हैं। अब देखिए इसका काम क्या है से सवाल देखिए, पहला नंबर सवाल है आपका। पहला सवाल है आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 5/3। आपसे पूछा गया है साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू वाट। अब इसको बनाएंगे देखिए कैसे। अभी तुरंत देखिए कि इसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप अगर निकालिएगा तो आपका आएगा क्या चीज, तो आपका आएगा सेक थीटा बटा में हो जाएगा आपका टेन थीटा।
इसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा तो एक बार जोड़िएगा एक बार घटाइएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8/2, क्योंकि 5 में 3 घटाइएगा तो 2 आएगा, अब 5 में 3 जोड़िएगा तो 8 आएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 4/1, इसको सोल्व कीजिएगा तो 1 ये हो जाएगा आपका cos थीटा, और इसको आप लिखिएगा तो sin थीटा बटा हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, आपका आएगा 4/1, ये हो जाएगा 1/sin थीटा इक्वल टू 4/1। sin थीटा का हमको वैल्यू चाहिए तो sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1/4 होगा, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। है ना आसान। तो यही है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, आप समझ जाइएगा तो कम से कम समय में आप आंसर बोलिएगा। अगला सवाल चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। आराम से देखिए और समझते चलिए। अगला सवाल देखिए आपका है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, यह है आपका 5/4। आपसे पूछा है सवाल में कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और फिर है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। आपसे सवाल यही पूछा है कि इतना का वैल्यू दिया हुआ है तो इतना का वैल्यू क्या होगा। सवाल बड़ा है लेकिन आप इसको आसान से सोल्व कर सकते हैं। इसका अगर आप निकालिएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो आपका आएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका निकालिएगा आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो ये हो जाएगा आपका 9/1। साइन थीटा बटा कॉस थीटा आप फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, इसका होता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू होगा आपका 9, लेकिन ये आंसर नहीं है, आपका सवाल पूछा जा रहा है ये चीज, इसका क्या वैल्यू होगा पुट कर देंगे। यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1 और 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 81 माइनस 1, ये होगा आपका 82 बटा ये हो जाएगा आपका 80। 2 से काटिएगा इसको तो 2 से काटिएगा तो ये हम समझते हैं कि 41 बार में कट जाएगा, और 2 से काटिएगा तो ये 40 बार में कट जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, तो 41/40 और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आसान है कि नहीं। अगला सवाल चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, और समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए। यही है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बहुत ही बड़े बड़े सवालों को ये आसान तरीके से सोल्व कर देता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आइए अब चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7, और आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ tan थीटा का वैल्यू। tan थीटा इक्वल टू व्हाट। देखिए कितना आसान है, आप इसका निकालिएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो आपका वैल्यू क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा तो आपके कि डिवाइड में कुछ नहीं आ रही बाबा, डिवाइड में 1 छिपा हुआ है ना, आप इसको लिखिएगा तो ये क्या होगा, ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8 और 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 तिया 6। साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये होता है आपका tan थीटा, और ये हो जाएगा आपका 4/3। आपका यही आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा। है कि नहीं आसान। अब चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। अगले सवाल देखिएगा आप, लास्ट एक सवाल है उसको बनाइएगा, ध्यान से देखिए, समझिए, समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए। अगला सवाल देखिए है आपका कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा और फिर लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस है साइन थीटा इक्वल टू 5/3। लेकिन आपसे कुछ और कहा है, 0 डिग्री से थीटा होना चाहिए बड़ा और 90 डिग्री से होना चाहिए छोटा। तब पूछ रहा है आपसे कि tan थीटा इक्वल टू व्हाट। आइए इसको सोल्व करते हैं। इसका अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा तो इसका क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा बटा साइन थीटा। इसका आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा, एक बार जोड़िएगा एक बार 5 के साथ घटाइएगा
तो जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 8 और घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2, सोल्व कीजिएगा तो आपका 4/1 आ जाएगा। इसको आप लिखिएगा तो लिख सकते हैं 1 ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और ये तो बेचारा साइन थीटा बटा 1 है, ये है, यहाँ हो जाएगा आपका 4/1। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/1। आप इसको लिखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4। कितना आएगा? 1/4। अगर यही आप लिखिएगा साइन थीटा इक्वल टू, तो आप जानते हैं कि स्क्वायर जब जाता है राइट साइड तो प्लस माइनस के साथ जाता है और ये हो जाएगा √1/4, यानी प्लस माइनस के साथ आपका आएगा 1/2। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। आपको चाहिए क्या चीज? आपको चाहिए टैन थीटा का वैल्यू। तो कॉस का तो निकालना ही पड़ेगा हमको, तो कॉस का निकालना पड़ेगा तो निकाल सकते हैं, या फिर आप देखे होंगे 10th क्लास में कि साइन थीटा का वैल्यू जब हमको पता अगर है तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम निकाल सकते हैं, यानी किसका वैल्यू p का है और ये h का वैल्यू है तो भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर निकाल दीजिए। कौन सा? तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा तो 1 माइनस इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 का हो जाएगा ये स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट आपका। सोल्व कीजिएगा इसको तो हम समझते हैं कि ये हो जाएगा 3/4 आएगा और रूट में ही आएगा। रूट में आएगा तो हम समझते हैं इसका एक चीज़ और कि √3/2 होगा। ये वैल्यू निकल गया आपका कॉस थीटा का वैल्यू। आपसे पूछा गया है टैन थीटा का वैल्यू, तो आइए देखिए टैन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो टैन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़? यही लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या है? तो 1/2 और कॉस थीटा का वैल्यू है मेरे पास √3/2। 2 से 2 गया काम से, तो बचेगा मेरे पास क्या जी? टैन थीटा इक्वल टू 1/√3। यही आपका फाइनल आपका आंसर हो जाएगा जो साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। सवाल इसमें और पूछ सकता है, अब पूछ सकता है मान लीजिए थीटा का वैल्यू कितना होगा इसके कंपेयर के साथ, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा आपके इसके बीच में पूछ रहा है, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा, जो आप 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं क्या चीज? 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो देख लीजिए ना, इसी तरह से सवाल को आपको बनाना है, बड़े से बड़े सवाल को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा। यही सवाल को और शॉर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी तरह से आप बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह से आपको वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।